जय हिंद सोल्जर्स, आप लोग का डिमांड था कि आप लोग जीके का क्लास लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कीजिए। अभी से लेकर लगातार डेली दो क्लास जीके के चलेंगे, एक मैथ के चलेंगे, एक साइंस के क्लासेस आपके डेली एग्जाम तक चलेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हो, फटाफट जुड़ जाओ। डेली क्लासेस चलेंगे और सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर यहाँ पे डील करने वाले हैं। इससे पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर ले। इस नंबर गिवन मोबाइल नंबर से आप संपर्क कीजिए। यदि एमआर की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 99 रुपीज में आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। डाउट के लिए आपके पास 12 घंटे का समय है, डेली 12 घंटा आप डाउट सेशन कर सकते हैं और आप नेवी ऑफिसर के गाइडेंस में रहकर ये प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ज्वाइन होने का इंटरेस्ट हो गिवन नंबर पे संपर्क करो। एमआर के लिए सिर्फ 99 रुपीज लिया जा रहा है और एसएसआर के लिए 149 ओनली। ठीक है, तो करिए। अब चलते हैं टॉपिक की ओर। इस वीडियो में हम लोग जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे जो एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है, और अभी तक मैंने जो प्रैक्टिस सेट दिया, जो बैच के बच्चे उसको मैं बता दूं, जो प्रैक्टिस सेट दिया हूं उसमें प्रीवियस ईयर और आप सभी का जो प्रैक्टिस सेट है वो मिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे बढ़े फटाफट। चलो फटाफट देखते हैं और आगे समझते हैं। ओ भाई सर ये क्या है, कीबोर्ड से होगा क्या? एक मिनट, क्योंकि नेट नहीं था इसलिए ओबीएस से काम करना पड़ रहा है। माउस से काम होगा? नहीं होगा माउस। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है क्या। ये देखो स्टैटिक से क्वेश्चन है कि पहला, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका ऑप्शन है आप सभी का प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, किरण बेदी। ये चार ऑप्शन है। तो पहले देखो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वुमेन के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति। किसमें से? फीमेल में। वुमेन फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शन का उनके रिलेटेड सब बता देता हूं। इसके बाद सरोजिनी नायडू, इसको हम लोग नाइट एंजल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको टाइटल दिया गया, उपाधि दिया गया है। क्लियर है, ये चीज दिमाग में रखना। तीसरा बात करते हैं इंदिरा गांधी, ये आप सभी का राइट आंसर सी होगा। इंदिरा गांधी कौन है? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया। यदि प्रेसिडेंट भी पहला पूछ ले वुमेन कौन है तो आप बता पाओगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और यदि मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप लोग एयरफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि माइक का सेटअप अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद किरण बेदी कौन है पता है आप सभी को? फर्स्ट फीमेल आईपीएस, फर्स्ट फीमेल आईपीएस। अभी कौन है ये? अभी एलटी गवर्नर है। कहां पे है? लक्षद्वीप में इसको एलटी गवर्नर का पोस्ट मिला है। ठीक है, 2014 के टाइम में, उस समय 14-15 में ये दिल्ली से चुनाव भी लड़ी हुई थी। ठीक है, बट इसको सफलता नहीं मिला। आगे बढ़े, चलिए ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि आइस हॉकी जो नेशनल गेम है ये कौन से देश का है? आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ व्हिच कंट्री? प्रश्न ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खेल जो आइस हॉकी है कौन सा देश का है? ऑप्शन है आपके पास कनाडा, यूएस, रसिया, फाइनलैंड है। ठीक है, इसका समझ में आ रहा था। अब इस चीजों का आपको समझना, जो आइसलैंड है ये गेम कहाँ का है। क्लियर है बात? एक सेकंड में आ रहा हूं, एक बार आप इस क्वेश्चन को डील करो। आई कि आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि इतना नॉलेज मैंने क्वेश्चन में, मैंने पीडीएफ में दे दिया है। इसका आंसर होगा आपका कनाडा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको इरेज कर दूं क्योंकि आज ओबीएस कनेक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इधर उधर करने का। कि व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट? मानव का जो राइट्स की जो बात होती है, अधिकार जो है, वो दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल, ओ यहाँ लड़ा जा रहा है, 22 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 15 मार्च या 10 दिसंबर? इसका आंसर होगा आप सभी का डी, 10 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़े, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और डेली डबल क्लासेस आएंगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। क्लियर है? चलो अब देखते हैं, जो ये गादवा है, ये मेन जो डांस है ये कौन से राज्य का है? प्रश्न ये है। ये चैप्टर जो है आपका आर्ट एंड कल्चर में इसको आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये चैप्टर आ जाते हैं।
आर्ट एंड कल्चर का जो मैंने नोट्स दिया है उसमें बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को डील हुआ है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप नोट्स को पढ़ लो, फिर कोई भी पीपीटी आप मारो या कोई भी प्रैक्टिस सेट मारो, सब में आप बेहतरीन स्कोर करोगे, एग्जाम में भी आप बेहतरीन स्कोर करोगे। हाँ जी, इस पीपीटी में ऐसा कमाल है, ऐसा जादू है भाई साहब, मानो कि ऐसा नहीं बोलते हैं क्या, ऐसा रुतबा आ गया है कि भाई साहब किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना है तो क्या करना है, सरकारी नौकरी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। उसी तरह नेवी के एग्जाम को इम्प्रेस करना है, पटाना है तो क्या करना है, नोट्स को एकदम ढंग से पढ़ना है, जितना प्रैक्टिस सेट है ढंग से लगाना है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आंसर से नहीं बताएगा। 4 का आंसर होगा आपका ए, पंजाब होगा आंसर। क्लियर है? यूके मतलब उत्तराखंड। क्लियर है? चलो पंजाब होगा इसका आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड? कुतुब मीनार कहां पे स्थित है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। ठीक है, ऑप्शन ये 4 है। कुतुब मीनार आप सभी को बहुत अच्छा है, कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। ये मुगल एम्पायर का एक बहुत बड़ा निशानी है। ठीक है, तो ये चीज जो है आप सभी का दिल्ली होगा आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ मेनी वेदास आर देयर? वेद कितने हैं? टोटल वेद कितने हैं? ये चैप्टर आपकी हिस्ट्री से लिंक करेगा, वो भी प्राचीन इतिहास से, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से, वो भी कौन से चैप्टर से? वैदिक एज एक चैप्टर है। वैदिक एज बोलो या वैदिक पीरियड बोलो, पर हम लोग को एज ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलो यहां से अब इसका ऑप्शन का आप लोग आंसर फटाफट बताइए कि 2, 4, 6, 8। तो आंसर होगा आपका 4 वेद है। कितने वेद हैं? 4 वेद। कौन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हेन इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये प्रश्न है। ये भाई साहब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सेकेंड डिजिटल बोर्ड सही से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा। सेव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है 10 जनवरी, 25 जनवरी, 10 दिसंबर, 15 जनवरी। ठीक है, तो सब जनवरी देख रहे हैं, दिसंबर तो भाई साहब देगा नहीं, क्योंकि इतना भी भाई साहब ऑप्शन से आपको हिंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आप सभी का 15 जनवरी। क्लियर है? 7 नंबर का 15 जनवरी। ठीक है, इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी। डीएनए में ढुक जाना चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आप नेवी डे याद कर लेना, एयरफोर्स डे याद कर लेना, कोस्ट डे याद कर लेना, पुलिस डे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इन विच स्टेट 3 अरे यार ये माइक, हाँ एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये ओबीएस कनेक्ट है और ओबीएस में मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो तिरुपति मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? तिरुपति मंदिर जो है ये कौन से जगह पे लोकेटेड है या कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन है आप सभी के पास आंध्र प्रदेश, यूके, असम, यूके मतलब उत्तराखंड, और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 का आंसर बताइए। इसका होगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है? आंध्र प्रदेश। गलती से कभी भी आप लोग तमिलनाडु मत मार देना, दिमाग में शिफ्ट कर लेना। क्लियर है? क्योंकि आपको हिंट मिल जाएगा 30 से तमिलनाडु इस तरह करके, तो मत हिंट मत लगाना, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंट समझ कर लगाना। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई साहब जापान का पार्लियामेंट का नाम क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान? जापान का संसद जो है, ठीक है, उनका क्या नाम है? ठीक है, तो ऑप्शन है आप सभी के पास ये 4 देख सकते हैं। ठीक है, ये नेशनल कांग्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चाइना का बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये दोनों डाउट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डाइट, आंसर बी होगा। ठीक है, जापान के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड? अरे यार मैं बार बोल जा रहा हूं। न्यूजीलैंड का कैपिटल नहीं सॉरी करेंसी क्या है? वहां का करेंसी क्या है? ऑप्शन है आप सभी का यूरो, पीसो, रूबली, डॉलर। ठीक है, इसका आंसर होगा आप सभी का डी, डॉलर है। याद रखिएगा, और डॉलर का एक बार याद कर लीजिएगा कि डॉलर
कौन कौन से देश में और है, क्योंकि डॉलर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा, पर कौन से देश से एक बार ये कंफर्म कर लेना कितने देश में। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि लखनऊ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो लखनऊ शहर है स्थिर कौन से रिवर या कौन से नदी के किनारे है, ये प्रश्न है इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर होगा आप सभी का गोमती रिवर। क्या होगा, गोमती रिवर। ये सब चीज याद करने का है, गोमती रिवर मैंने पीडीएफ में डाल दिया था। आगे बढ़े, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या है, 12 क्या पूछ रहा है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है सितंबर 5, सितंबर 8, 14 सितंबर, 16 सितंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर होगा आप सभी का 8। ठीक है, 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी रेट। देखो लिटरेसी रेट का याद करने का तरीका, इसमें 8 लक्षर है, 2 4 6 8, तो 8 तारीख को मनाते हैं। क्लियर है, 8 अक्षर है इसलिए 8 को मनाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कौन से महीने में, सितंबर महीने में। क्लियर है, 8 तारीख नम्मा महीना, बस लॉजिक बता रहा हूँ याद कैसे रह जाए। आगे बढ़े, चलो उसको पहले यही इरेज कर लेता हूँ वरना मैं बाद में बहुत दिक्कत होता है ओपी बदलने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, सांबार लेक कौन से स्टेट में है या कौन से स्टेट में लोकेटेड है। सांबार लेक इज इन विच स्टेट, कौन से राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 13 कौन से राज्य में है, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर। इसका आंसर होगा आप सभी का राजस्थान में स्थिर है। कहाँ है, सांबार लेक कहाँ पे स्थिर है, राजस्थान में। क्लियर है बात, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट ए नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज किसने प्राप्त किया। ठीक है, पहला भारत के नागरिक का नाम बताइए। आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, दिमाग में बैठा लेना। हाँ, मदर टेरेसा भी ली थी, मगर ओमेन में फर्स्ट पूछ सकता है कि ओमेन में पहला नोबेल प्राइज लेने वाली कौन थी, तो मदर टेरेसा। क्लियर है, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी भी ली थी मगर मदर टेरेसा सबसे फर्स्ट है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो इसको रब कर दो। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में ये चीज मैंने स्टैटिस्टिक्स का मैंने ई बुक आप सभी के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया, जो बैच के बच्चे हैं उसको मिल गए हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या कहता है कि व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट, गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं। 15 नंबर कब मनाते हैं, ये मनाते हैं आप सभी का 25 दिसंबर को या 8 अक्टूबर को, 22 मार्च या 24 जून। इसका आंसर होगा आप सभी का 25 दिसंबर को। क्लियर है, कब मनाते हैं, 25 दिसंबर, दिमाग में रहेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। जो भी डाउट्स हो कमेंट कर देना। ठीक है, बाय मिस्टेक यदि कोई आंसर गलत भी हो जाए तो एक बार बता देना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग में एरर हो जाते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। चलिए 16 क्या कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ वॉलीबॉल, जो वॉलीबॉल खेल है उसमें एक तरफ मतलब एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं। ऑप्शन है 5 प्लेयर, 7 प्लेयर, 4 प्लेयर, 6 प्लेयर। वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल आप लोगों ने तो खेला बहुत कम लोगों ने होगा आई थिंक, और खेले में तो भैया जितना प्लेयर है सबको ठूस लो। ठीक है, इसमें 6 प्लेयर खेलते हैं। वॉलीबॉल का आंसर होगा डी, 16 नंबर का डी, इसमें 6 प्लेयर खेलते हैं। आगे बढ़े, देखो ईच टीम लिखा है, याद रखना एग्जाम में कभी दे दे पूरा तो छोड़ देनी 12 प्लेयर। समझ में आया, क्वेश्चन पूछने के ढंग पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि तुरंत अलवला कर आंसर दे दे, फलवला कर गिर जाएगा चट्टा कहेगा। ठीक है, दिमाग में रहेगा। चलो ये दिमाग में रखना, एक काम रखना कि स्पोर्ट से एक क्वेश्चन तो आएगा ही 100%। एक स्पोर्ट से आएगा जो मेन फैक्ट्स है, दूसरा स्पोर्ट से करंट अफेयर्स से रिलेट आएगा, भैया वर्ल्ड कप के रिलेटेड, फीफा, कोई क्रिकेट से नहीं आएगा। ख्वाब मत रखना कि क्रिकेट से आपको कोई गेम दे दे, क्योंकि भैया ये सबसे पॉपुलर गेम में से एक है हमारे देश के लिए। क्लियर है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, हाउ मेनी इयर्स इन द टर्म ऑफ पार्लियामेंट, कि राष्ट्रपति का जो समय काल कितना होता है। राष्ट्रपति का 5 साल, 6 साल, 2 साल या 3 साल। ठीक है, राष्ट्रपति का हम चर्चा कब करते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, आर्टिकल 52 से। कब करते हैं भाई साहब, आर्टिकल 52 से चर्चा करते हैं। 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हम लोग किसका बात करते हैं,
प्रधान राष्ट्रपति का, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रेसिडेंट। क्लियर है? और राष्ट्रपति का टर्म का बात किया, ये आर्टिकल 63 में डील किया है। इसमें क्या है? आर्टिकल 63 में, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। चलो 62 में क्या किया है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति जो है पद है ना भाई साहब, राष्ट्रपति नाम का कोई कैंडिडेट भारत में होगा तो वो पद डालने के लिए आर्टिकल 62 का यूज किया है। टर्म्स के लिए 63 आर्टिकल यूज किया है, या सॉरी 63 बोल रहे यार, 53, ठीक है, याद रखना। 53 सॉरी, हिंदी थोड़ा वीक है, 53, ठीक है, 53 आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़े। हाँ, एक क्वेश्चन और राष्ट्रपति के है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं थ्योरी राष्ट्रपति पे नहीं पढ़ा पाया हूँ, इसीलिए मैं थ्योरी थोड़ा बता देता हूँ कि राष्ट्रपति पे क्या है। समझ, आर्टिकल समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का को लथियाना क्या कहलाता है? ठीक है, इम्पीचमेंट मतलब होता है उसको खारिज करना, हटा देना, ठीक है, गलत काम कर रहा है ना तो उसको हटा देना। अब मगर अभी तक किसी का इम्पीचमेंट नहीं हुआ, ये कब होता है? आर्टिकल 61 के माध्यम से। किसके माध्यम से? आर्टिकल 61। क्लियर है? आर्टिकल 61 के माध्यम से। बात समझ में आई? आर्टिकल 61 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति का हम लोग इम्पीचमेंट करा सकते हैं, मगर अभी तक कोई भी राष्ट्रपति में ये नहीं हुआ है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए बता दिया, राष्ट्रपति से यही चीज है। और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति से इलेक्शन के रिलेटेड कुछ पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इसका चुनाव आम जैसा नहीं होता, जैसे बाकी चुनाव जो होता है, जैसे प्रधानमंत्री की बात करें या चीफ मिनिस्टर की बात करें, इस सबका डायरेक्ट चुनाव होता है, मतलब जनरल इलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं वो जाकर आगे सेलेक्ट करती है लीडर्स को, जिसको हम लोग सीएम और पीएम के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? इसका राष्ट्रपति का इलेक्शन को मैंने नोट शायद दे दिया है, नहीं दिया हूं तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, जो बैच में है उसको सब पता चल रहा है अपडेट। ठीक है, तो समझ लेना। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, पोलिंग सिस्टम होता है। जिस तरह भाई साहब मान लो कि 5 गो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, नाम यहाँ लिख देते हैं RIYA, रिया। ठीक है, रिया अलग अलग नाम लेंगे सबका। ठीक है, R से कुछ ले लो, I से कुछ ले लो, ये कुछ ले लो। ये 4 लड़की है भैया सब। ठीक है, तुम लोग कैंडिडेट हो, 10 लड़का है। अब तुमको प्रेफरेंस देना है कि कौन से भैया लड़की को पहले प्रेफरेंस देना है। मतलब मान लो 4 लड़की को इंप्रेस करने जा रहे हैं, तो भैया साहब यदि चारों एक्सेप्ट कर ले तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? होता है ना इस तरह। ठीक है, अरे भाई ठीक है, तो 4 लड़की है, इसमें हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? तो उसी तरह क्या है, मान लो भैया R से रिया के एग्जांपल लेते हैं कि भैया हमको रिया को एक प्रेफरेंस देना है। I से कोई और गर्ल्स का नाम ले लो, क्या लोगे भाई साहब? कोई कुछ नाम है, हमको याद नहीं आ रहा है, जो भी है। ठीक है, I से कुछ ले लो, इसको हम सोच रहे हैं भैया इसको हम तीसरे नंबर पर रखेंगे, यदि वो नहीं पटेगी ना तो तीसरे नंबर पर ट्राई करेंगे। Y से कुछ गर्ल्स का नाम ले लो, ठीक है, बॉय का भी देते हो, अपनी मर्जी पर डिपेंड है। इसको हम 4 नंबर सोच रहे हैं। A से भैया कुछ गर्ल्स का नाम सोच लो, मान लो आर्या सोच लो, ठीक है, आर्या, इसको हम 2 नंबर सोच रहे हैं। इसी तरह 3-4 कैंडिडेट इसको इसी तरह सेलेक्ट करेगा जैसे उसका इच्छा होगा। क्लियर है? जैसे इच्छा होगा। मान लो 3 एग्जांपल के लिए मैं बस 3 वोटर को लिया हूं कि 3 लोग वोट दे रहे हैं, ना वोट सभी लोग देते हैं। क्लियर है? सभी मतलब हम लोग नहीं देते हैं, जो सिलेक्टेड मेंबर है वो वोट देते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्योंकि मैंने थ्योरी वीडियो नहीं बनाया है। क्लियर है? देखो अब यहाँ पे कैसे सेलेक्ट किया जाएगा कि भैया साहब कि भाई साहब 4 कैंडिडेट में से 1 नंबर पे कितना बार रखा गया? 2 बार रखा गया 1 नंबर पे। क्लियर है? इसको 1 बार 1 नंबर पे रखा गया, इसको 1 बार भी। ये दोनों का खेल खत्म। अभी दोनों, अब 2 कैंडिडेट बस बचा है, R से रिया, I से जो रखना है रख लो। ठीक है, एली कुछ रख दो, आइसक्रीम रख दो, आइसक्रीम नाम की लड़की है। ये 2 है। अब 2 में भैया साहब 2 बार फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है? रिया नाम की लड़की को। ठीक है, तो रिया यहाँ पे विनर हो गई और रिया फाइनली यहाँ पे राष्ट्रपति बन गई, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। तो इसी प्रकार से जिस तरह आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बनाया, यही प्रोसेस होता है राष्ट्रपति का चुनाव में। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलो आगे बढ़े, क्योंकि भैया ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, समय कम है, पर ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पर थोड़ा लेक्चर लंबा दे दिया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है। इन विच कंटिनेंट इज इंडिया लोकेटेड? जो भारत है कौन से महाद्वीप में है? ठीक है, महाद्वीप मैंने पढ़ा दिया था, समझ में आया? कॉन्टिनेंट को मैंने अच्छे से बताया था, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। इसका आंसर होगा आपको एशिया में। ठीक है, अब उल्टा पुल्टा कंट्री का नाम 2-4 हम बोल देते हैं, आप आंसर दे देना। ठीक है, पहला बोलते हैं वैसा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील, ब्राजील कौन से कंटिनेंट में है? ठीक है, दूसरा मैं बोल देता हूँ भाई साहब भूटान, पाकिस्तान।
कौन से राज्य में, कौन से वहां पे, ठीक है। तीसरा मैं बात कर लेता हूँ अमेरिका। अमेरिका वाला आंसर जो दे दोगे भाई साहब हम मान जाएंगे, ठीक है। अमेरिका कौन से कंटिनेंट में है? ऑप्शन में भैया साहब आपके पास साउथ अमेरिका भी रहेगा, नॉर्थ अमेरिका भी रहेगा, बता देना इसका आंसर। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पूछ लिया जाए कि अमेरिका देश कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, तो ऑप्शन में यदि आपको साउथ अमेरिका दे दे, नॉर्थ अमेरिका दे दे, तो भाई साहब 99% बच्चा गलत आंसर दोगे, क्योंकि भाई साहब क्लियर मैप आपने नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। कहां पे स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में। क्लियर है बात? साउथ अमेरिका में टिक नहीं मारना, ठीक है। क्लियर है बात? जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था वर्ल्ड मैप का, ठीक है, एक बार वो देख लो, जो मैंने वन शॉट ज्योग्राफी लिया था उसमें देख लो, मैंने डिस्कस किया है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े और बाकी सबका आंसर आप लोग दे देना। चलो आगे बढ़े फटाफट। और सावन भी अब आ रहा है, तो भाई साहब भोले बाबा के जो भक्त हैं, एक बार हर हर महादेव होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन लास्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे लोकेटेड है, कहां पे स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया दिमाग में सीधे सिग्नल मारेगा दिल्ली। अरे बकलवा, दिल्ली सिग्नल मत मारवाना, गेटवे ऑफ इंडिया बोल रहा है, ठीक है। दिल्ली में नहीं है, ये कहां पे है? मुंबई में है। क्लियर है? इसी चीज में फंसते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैं बता दिया आपको, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यू आर गिविंग फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई यू हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस, and whatever I am telling to you basis on my experience and basis of my confidence, basis of my knowledge, and these 3 things you didn't have, you will। तो इसीलिए आप सभी को मैं रेडी कर रहा हूँ, you are the next warrior और you are next candidate for अग्निवीर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चले, इसके साथ वीडियो की समाप्ति करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी कि which instrument did जहांगीर हुसैन, ये बहुत बड़े मतलब भैया साहब मतलब आदमी थे, किस चीज में? इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, जैसे बजाने वाला था ना हारमोनियम, गिटार, तो उस सब चीजों में, ठीक है। तो ये क्या बजाते थे भाई साहब, क्या बजाते थे? तुम लोग जैसा थोड़ी सीटी थोड़ी मारता है जी, लड़की दिख रहा है सीटी मार दी, सब बच्चा वाला खेल नहीं करता था, ये इंप्रेस करने के लिए कोई और तरीका अपनाया, ठीक है। जब भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जब भी पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंट नाम का शब्द हटा देना, वहां पे क्या डालना जी? गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने की वो क्या बोलते हैं इसको जी, विधि या फॉर्मूला, ठीक है। ये जहांगीर हुसैन जो है कैसे इंप्रेस करते थे गधा लड़की लोग को, कैसे करते थे? तबला बजाकर। क्लियर है? कैसे? तबला बजाकर। इंस्ट्रूमेंट को याद करने के लिए ये तरीका आप अपनाओ, आई थिंक आपको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भैया ये ह्यूमन नेचर है। समझ में आ गई बात? तो भैया साहब तबला है। अभी सबका बताना भैया कि सितार के लिए कौन फेमस है, सुजुक के लिए कौन फेमस है, ये सब के लिए बताना, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर तूफानी क्वेश्चन के साथ आएंगे और फाड़ डालेंगे साले का एग्जाम में। मिले नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक, वरना सब्सक्राइब, वरना नहीं, दोनों करना है, और नहीं करना है तो भाड़ में जाओ। हमको कहा तुम पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा बिया होगा सुंदर लड़की से, वरना मंगरेलिया देकर भेज देगा, ठीक है। बाकी देख लेना मंगरेलिया से बिया करना है कि गोरकी से बिया करना है, ठीक है। फिर बंद करें वीडियो को, चलो जय हिंद।